put the topic name flow of liquids. ठीक है, put the topic name, ये हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ लिक्विड्स. ठीक है, और फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी आइडियल लिक्विड. आइडियल क्या होता है? आइडियल लिक्विड क्या होते हैं? इसमें दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं. एक तो जीरो कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए और दूसरा होना चाहिए नॉन विस्कस या जीरो विस्कोसिटी. ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब लिक्विड को अगर हम कंप्रेस करें तो उसके वॉल्यूम में चेंज क्या हो? जीरो हो. मतलब देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन कंप्रेसिंग द लिक्विड. ठीक है, दैट इज जीरो कंप्रेसिबिलिटी. एंड सेकंड इज जीरो विस्कोसिटी, मतलब उनके लेयर्स के बीच विस्कस फोर्स हो क्या हो? जीरो हो. तो सिंपली a liquid is said to be an ideal liquid. An ideal liquid is one which have following two properties. फर्स्ट होना चाहिए जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड सेकेंड होना चाहिए जीरो विस्कोसिटी. ठीक है ना, जीरो विस्कोसिटी. जीरो विस्कोसिटी. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई. तो अगर हम आइडियल लिक्विड की बात करेंगे तो वो क्या होगा? जीरो कंप्रेसिबल होगा और नॉन विस्कस होगा. ठीक है, फिर बात करेंगे हम स्ट्रीम लाइन्ड फ्लो. स्ट्रीम लाइन्ड फ्लो. स्ट्रीम लाइन्ड फ्लो क्या होता है बेटा? जब कोई लिक्विड इस टाइप से फ्लो करे जिसके ईच पार्टिकल, ठीक है, एक डेफिनेट पॉइंट से पास हो. ठीक है, जो एक ही पाथ से जा रहे हो और प्रीवियस जो पार्टिकल्स निकल चुके हैं उन्हीं को क्या करें? फॉलो करें. ठीक है ना, तो उसी टाइप को हम क्या बोलेंगे? उसी टाइप के फ्लो को हम बोलेंगे ठीक है, स्ट्रीमलाइन्ड फ्लो. लिख लीजिए, व्हेन अ लिक्विड फ्लोज सच दैट व्हेन अ लिक्विड flows such that each particles of the liquid passing through a certain point follows the same path. Passing through a certain point follows the same path. The same path. ठीक है, of preceding particles. ठीक है ना, preceding particles passing बस. ठीक है, preceding particles. आगे लिख लेते हैं. अच्छा, particles which passes through
लाइन फ्लो, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम डायग्राम से इसको समझना चाहें तो यहाँ इसकी वेलोसिटी v होगी, यहाँ इसकी वेलोसिटी v होगी, यहाँ इसकी वेलोसिटी v होगी, ठीक है ना, यानी अलग अलग पार्टिकल्स और सारे पार्ट जो पॉइंट्स हैं वो सब डेफिनेट पॉइंट्स हैं, यानी प्रेसीडिंग पार्टिकल्स यहाँ से भी गुजरा होगा, यहाँ से, यानी यही पाथ को क्या करेंगे सारे पार्टिकल्स फॉलो करेंगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। फटाफट से, और नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ये सारे पार्टिकल्स अपने अपने मतलब अपनी अपनी ढपली अपना अपना लागू वाली कंडीशन है, सारे पार्टिकल्स एक अलग अलग पाथ पर क्या करें फ्लो करें, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। इफ all the particles follows their, if all the particles follows a certain of a liquid passing through a particular point, then the flow of the liquid is called turbulent flow, ठीक है ना, यानी यहाँ पर जो लिक्विड्स का फ्लो होगा वो कैसा होगा बेटा टर्बुलेंट होगा। सपोज दैट कोई पाइप है और लिक्विड इस तरह से फ्लो कर रहा है लेकिन ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है, इस टाइप से, तो ये जो फ्लो होगा वो कैसा होगा टर्बुलेंट फ्लो होगा, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। अब इन दोनों के बीच की एक कड़ी होगी बेटा, यानी एक ऐसी वेलोसिटी होगी जिसमें जिसके ऊपर क्या होगा टर्बुलेंट होगा, लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट होगा और उससे नीचे क्या होगा स्ट्रीमलाइन होगा, तो उसी के बीच की जो कड़ी होती है उसे हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है ना, क्या बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, वो नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। एक रेनॉल्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेटा एक नंबर दिया था एक नैरो ट्यूब के लिए, ठीक है, एक नैरो ट्यूब लिया था उन्होंने और बताया था इसकी रेडियस फिक्स किया उन्होंने और बताया था कि अगर इतने पॉइंट्स तक की है तो लिक्विड क्या होगा स्ट्रीमलाइन होगा और उससे ऊपर है तो टर्बुलेंट होगा, तो लिख लीजिए रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, लिखिए रेनॉल्ड्स gives a dimensionless number, Reynolds gives a dimensionless
idea whether the flow is streamlined or turbulent. ठीक है, turbulent. That number is called Reynolds नंबर. ठीक है, और उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं. क्लियर है? रेनॉल्ड नंबर की जो बात आता है इंटरनल फोर्स अपॉन है इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स. इसी से दोनों फोर्सेस की अगर वैल्यूज पता होती हैं तो हम रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड कर सकते हैं. डायमेंशन लेस होगा, फोर्स और फोर्स दोनों है. आगे लिखेंगे इफ रेनॉल्ड नंबर क्या है? लेस देन 1000 है तो फ्लो क्या होगा? फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन. ठीक है, और अगर रेनॉल्ड्स ग्रेटर देन 2000 है तो फ्लो कैसा होगा? टर्बुलेंट होगा. फ्लो विल बी टर्बुलेंट. नोट कर लीजिए फटाफट से. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए विस्कोसिटी, सॉरी विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स एंड विस्कोसिटी. Viscous force and viscosity. Viscosity पहले तो विस्कस फोर्स पढ़ेंगे. विस्कस फोर्स एंड विस्कोसिटी. क्या होता है विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी? सिंपल सा बेटा कि जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करता है, और एक जो फ्लो होता है, सपोज दैट यहाँ पर एक लिक्विड फ्लो कर रही है इस टाइप से, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन इसके ऊपर वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी? उसकी वेलोसिटी इस लेयर से कुछ ज्यादा होगी. इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाली लेयर है इसके मोशन में क्या कर रहा है? अपोज प्रोड्यूस कर रहा है. इसके ऊपर थोड़ा सा और अपोजिंग फोर्स लगाएगी और लगता जाता है, यानी जैसे जैसे हम ऊपर लिक्विड जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. ठीक है, क्यों बढ़ती जाएगी? रीजन है सबके बीच क्या लगता है? एक रिलेटिव मोशन के बीच फोर्स लगता है. ठीक है, लेयर्स के बीच, और जो रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और उसी फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स बोलेंगे. और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी. ठीक है ना, तो लिख लीजिए. लिख लीजिए बेटा. Between any two layers of the liquid, between any two layers of a liquid
destroy the relative motion between the layers this force is called viscous force। ठीक है ना, आगे लिखेंगे और इसी प्रॉपर्टी को ही क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे। ठीक है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द प्रॉपर्टी of liquid by virtue of which it opposes the relative motion between the layers is called viscosity। is called what? Viscosity। अब यहां पर देखेंगे कि एक लिक्विड दूसरे पर क्या करता है, वो करता है, तो यहां पर जो सबसे अपर सरफेस होगी वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, अगर हम बात करें लोअर सरफेस की तो यहां क्या होगी, जीरो वेलोसिटी। यहां क्या होगी बेटा, जीरो वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, नोट कर लीजिए फटाफट से सारी चीजें। और नेक्स्ट रीडिंग डाल लीजिए वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट चल थोड़ा सा हमको इसमें वर्क है। ये हम मान लेते हैं कि कुछ लेयर्स दे दी गई हैं बेटा, लेयर्स के नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, और इन दो लेयर्स के बीच अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एफ और ये हो जाएगी जी। यहाँ तक कि अगर हम मान लें कि वेलोसिटी क्या है, वी, यहाँ पर लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी। ठीक है, और x डायरेक्शन में चल रही तो हम मान लेते हैं vx। अब वहां ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, और यहां से अगर इसके बीच की डिस्टेंस हम मान लें डेल्टा z, कितनी मान लें बेटा, डेल्टा z, तो यहां पर इसके बीच के जो वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। और इस कंडीशन में इसको हम वेलोसिटी को यहाँ पर क्या मान लेते हैं, vx प्लस डेल्टा vx। ठीक है ना, ये कंसीडर कर लेते हैं। और ये जो प्लेन है इस टाइप के लिक्विड का प्लेन होगा या नहीं, सॉरी लेयर का, ठीक है, इस टाइप से मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा कि द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है, विद टाइम विद डिस्टेंस, ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस उसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक है ना, लिख लीजिए the rate of change of velocity, the rate of change of velocity with क्या होगा, नॉर्मल टू द फ्लो
ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, विद डिस्टेंस perpendicular to the flow of liquid is called velocity gradient. velocity gradient, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड। हमने डिस्टेंस को डेल्टा जेड कंसीडर करा है, ठीक है। अगर हम यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट वी एक्स ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड और अपॉन में मीटर तो आ जाएगा पर सेकंड। तो यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी पर सेकंड और सेकंड इनवर्स और डायमेंशन टी इनवर्स, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से और नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ठीक, चलिए देखिए न्यूटन ने बताया था, किसने बताया था, न्यूटन ने। तो यहां भी न्यूटन भाई साहब लिखे हुए हैं according to Newton viscous force acting between two layers acting between two layers of the liquid depends upon the following two factors। कौन कौन से फैक्टर्स है बेटा, फर्स्ट है विस्कस फोर्स is directly proportional to the area of contact, is directly proportional to the area of contact, that is यहाँ पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया, ठीक है ना। आगे लिखेंगे दूसरा होगा जो विस्कस फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द velocity gradient, कहने का मतलब F proportional to delta Vx by delta Z, दोनों को मिला
बाई डेल्टा जेड, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट ऐड होगा ईटा, क्या जुड़ेगा बेटा, एक कांस्टेंट ईटा ए डेल्टा बी एक्स वाई डेल्टा जेड, और इसी कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिखोगे हियर द कांस्टेंट ईटा is known as coefficient of viscosity, और इसी को हमको क्या करना बेटा, डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे डिफाइन, अभी बताते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। प्लस माइनस रहेगा, इसका मतलब क्या है, विस्कोसिटी अगर हम नीचे के देखेंगे तो माइनस होगा, अगर अपर लेयर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और अपर लेयर के लिए निकालेंगे विस्कस फोर्स, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम विस्कस फोर्स को डिफाइन करेंगे, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए तो यहां से हमारा जो फॉर्मूला है और हमको डिफाइन किसको करना है, विस्कस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। तो इफ एरिया को हम कंसीडर कर लें 1 एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट को भी हम क्या कंसीडर कर लें, डेल्टा, z को 1, ठीक है, पर सेकंड, पर सेकंड, देन तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ईटा के, और इसका मतलब यह है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी इक्वल टू द विस्कस फोर्स इफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी यूनिटी। ठीक है ना, समझ में आई बात क्या है। तो लिख लीजिए 10 coefficient of viscosity is equal to the viscous force acting per unit area of contact यानी एरिया कितना है, पर यूनिट एरिया, यानी इस यूनिट है, पर यूनिट एरिया ऑफ कांटेक्ट having velocity gradient यूनिट या यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अब हमें डायमेंशन और यूनिट निकालना है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी और यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ईटा को यहाँ पर लेके F ये हो जाएगा F इंटू डेल्टा बी एक्स बाई डेल्टा जेड, और अपॉन में क्या आ जाएगा A, तो यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट न्यूटन, और यहाँ पर बेटा देखो इसका तो पर सेकंड आया था, तो मीटर स्क्वायर सेकंड, समझ में आएगा। तो ये हमारी हो गई SI यूनिट, ठीक है ना, न्यूटन। और अगर हम इसको और कन्वर्ट करना चाहें तो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इनटू में अगर ये मीटर
थर्ड यूनिट भी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है, ये तो अपॉन में जाएगा ना, गलती कर रहे थे। ईटा क्या हो जाएगा बेटा, ईटा इज इक्वल टू, ये यहाँ पर नीचे आएगा तो एफ अपॉन न्यूटन, सॉरी एफ अपॉन ए डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एफ की क्या यूनिट होती है, एसआई यूनिट, एफ की यूनिट होती है न्यूटन, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड होता है पर सेकंड, तो ऊपर चला जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। अगर हम और कन्वर्ट करना चाहें तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू में सेकंड, और होल अपॉन कितना है मीटर स्क्वायर, एक मीटर से मीटर कैंसिल, एक सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो किलोग्राम और किलोग्राम पर मीटर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, ठीक है ना, ये हो जाएगा। डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, डायमेंशन, तो डायमेंशन हम इसी से निकाल सकते हैं, किलोग्राम का हो गया m, ये हो गया l मीटर का, और टाइम का t, ये फाइंड कर लीजिए, तो m l इनवर्स t इनवर्स, ठीक है। another unit, another unit of coefficient of viscosity, poise, क्या होता है बेटा, poise होता है, ठीक है। और वन poise इक्वल होता है, वन poise इक्वल होता है 1/10 यानी 0.1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो यानी कि क्या है, छोटी यूनिट है, तो नोट कर लीजिए ये भी फटाफट से। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टोक्स लॉ और अदर चीजें पढ़ेंगे लिक्विड से रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।